दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पे लगातार एक के बाद एक गुड न्यूज निकल के आ रही है। पहले एनएससी और अब बीएससी ने भी अब लार्ज कैप में इसको शामिल कर लिया है। तो यहाँ पे इस खबर को अच्छे से समझेंगे और क्या इस समय हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए। अब आप देख ही सकते हो कि अभी तो बिजनेस की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे भी बहुत सारे बिजनेस इनके शुरू होने। 4 अलग अलग सेगमेंट में कंपनी काम करने वाली है। कंपनी म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करने जा रही है। सेबी के पास इसकी एप्लीकेशन लगाई गई है, जल्दी उनको परमिशन मिल जाएगी। और ब्लैक रॉक जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर का साथ मिला हुआ है, दोनों मिलकर धूम मचा सकते हैं इस सेक्टर में। इसके अलावा इंश्योरेंस का बिजनेस है जो आने वाले समय बजाज ग्रुप को ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है। इसके अलावा इनका पेमेंट बैंकिंग का बिजनेस है जो आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो ये सारे बिजनेस लेकर इसकी प्राइस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो क्या इस समय हमें निवेश करना चाहिए, क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 73,806 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे देख सकते हो कि करीब 40 पॉइंट के आसपास की हमें तेज़ी देखने को मिली है। 1305 का स्तर आ गया। कल 1245 के स्तर पे क्लोजिंग थी, तो लगभग फ्लैट ही रहा आज बाजार का, कोई खास बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिली। 1.80 पर क्लोजिंग रही है आज की और कल की मिला के। तो आज सैटरडे को बाजार खुला था। यहाँ पे अगर बीएससी फाइनेंशियल सर्विस की बात करो 10,381 के स्तर पे, यहाँ पर भी 12 पॉइंट की ही मामूली तेज़ी थी, यानी 0.12% की तेज़ी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि आज बाजार खुला था और इसमें देख सकते हो कि सेबी चाहता है कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिट सिक्योरिटी जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो किसी भी विषम परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार रहे, बिना किसी बाधा के ट्रेडिंग को जारी रखा जा सके। तो चाहे कोई किसी प्रकार का साइबर अटैक हो जाए, सर्वर क्रैश कर जाए या कोई अन्य परिस्थिति बन जाए, तो ऐसे में जो निवेशक है उनको सुरक्षित रखने के लिए उनका जो नॉर्मल ट्रेडिंग है चलता रहे, इसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह से बिजनेस को शिफ्ट करके उसको शुरू रखा जा सके और मार्केट को स्थिर रखा जाए, इसके ऊपर आज खास इसके लिए 2 ट्रेडिंग सेशन रखे गए। पहला 9:15 बजे था जो 10 बजे खत्म हुआ, दूसरा 11:30 से 12:30, जिसमें आप देख सकते हो कि लोगों का डेटा किस तरह से सुरक्षित रखा जाए और किस तरह से लोगों को मुसीबत से बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर आज इसकी पूरी की पूरी तैयारी की गई जो पूरी तरह से सक्सेस रही। अब यहाँ पे अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 313 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्लोजिंग 310 के आसपास थी कल की। इंट्राडे में 321 का हाई भी बना, जो लो है वो 311 का है। क्लोजिंग देख सकते हो कि 328 के आसपास रही है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया आज, 6.10% की तेज़ी देखने को मिली आज। तो ये तेज़ी आज की और कल की मिला के आपको ध्यान रखना है। अभी आप इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो कि 329 आज का हाई है और फिलहाल अभी जो इसका 52 वीक का लो देखें तो 202 का था हाई, 348 का था। तो फिलहाल अभी देख सकते हो उस लेवल से अभी देखें तो स्टॉक लगभग आपको यहाँ पे 19-20 रुपये नीचे आपको दिखाई देगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा दौड़ा था, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी में आई है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस को लार्ज कैप में जगह मिल गई है बीएसई इंडेक्स के, और इसके अलावा 57 और शेयर है जिनको शामिल किया गया है। तो एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो बीएसई और डाउ जोन का ये जो एक जॉइंट वेंचर्स है, इसने स्मॉल कैप और मिड कैप में बदलाव किया है और एशिया इंडेक्स ने बीएसई के स्मॉल कैप इंडेक्स में 54 स्टॉक को शामिल करने का फैसला किया है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस बीएसई के लार्ज कैप इंडेक्स का हिस्सा होगा अब, और ये बदलाव 18 मार्च 2024 से लागू होने जा रहा है। तो ये आने वाली 18 तारीख से यह बीएसई के लार्ज कैप इंडेक्स में ट्रेड करने लग जाएगा। और एशिया प्राइवेट इंडेक्स को बीएसई और एस&पी डाउ जोन के पार्टनरशिप में तैयार किया गया है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में टाटा टेक्नोलॉजी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा को भी शामिल किया गया है। रिलायंस जियो फाइनेंशियल एकमात्र कंपनी है जो बीएसई लार्ज कैप में शामिल होने जा रही है। तो जो अभी इस समय आईपीओ आए थे उसमें ये अकेली कंपनी है रिलायंस जियो। इसका आईपीओ नहीं आया, इसका डीमर्जर होता, आपको पता होगा, रिलायंस में से इसको अलग किया गया, तो इसको लार्ज कैप में शामिल कर लिया गया है। और इसके अलावा जियो फाइनेंशियल को बीएसई के ऑल कैप इंडेक्स में भी शामिल किया गया है। तो बीएसई के लार्ज कैप और मिड कैप जो इंडेक्स है, किसी भी प्रकार के शेयरों को बाहर नहीं किया गया, यानी सिर्फ इसमें एंट्री हुई है, कोई भी शेयर इसमें से बाहर नहीं हुआ है।
और करीब 59 स्टॉक है जो बीएससी के ऑल कैप इंडेक्स में भी शामिल किए गए और 54 शेयर है उनको बीएससी के स्मॉल कैप में शामिल किया गया है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए, अब वो बीएससी इंडेक्स में भी शामिल हो चुका है लार्ज कैप में। और इससे पहले तो देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इसको शामिल किया गया है, तो निफ्टी की तरफ से भी इसको बड़े इंडेक्स में ले लिया गया है। और आप देख सकते हो इससे आने वाले समय काफ़ी अच्छा निवेश आने की संभावना बनेगी। और ये एक अकेले इस इंडेक्स की बात नहीं है, इससे पहले अगर आप देखें तो इसको एमएफआई इंडेक्स में भी शामिल किया गया है लार्ज कैप में। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के इंडेक्स में भी इसको जगह मिल चुकी है और आप देख सकते हो कि ये फरवरी से उस इंडेक्स का हिस्सा बन चुका है। तो लगातार एक के बाद इंडेक्स में जगह मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी का वेटेज बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, मार्केट कैप भी बढ़ रहा है और ये आप समझ सकते हो इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पहल है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है। आने वाले समय ये जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर सकता है क्योंकि अब इसका बिजनेस शुरू होगा। वैसे इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में अगर इसको कंपेयर करके देखें तो इसका रिटर्न काफ़ी शानदार रहा है। पिछले 6 महीनों में देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 34% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बजाज फिनसर्व्स ने इस दौरान मात्र 6% की तेज़ी बताई है। श्रीराम फाइनेंस में 28% की तेज़ी बताई है। तो सबसे बेहतर रिटर्न दिया वो जियो फाइनेंशियल सर्विस ही है। अगर हम 3 महीने से भी कंपेयर करके देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 45% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान बजाज फिनसर्व्स में 4% की गिरावट हुई है और श्रीराम फाइनेंस ने 22% की तेज़ी बताई है। तो जो बेहतर रिटर्न है सबसे शानदार वो जियो फाइनेंशियल सर्विस का ही है। अगर हम 1 मंथ की भी बात कर ले तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 29% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बजाज फिनसर्व्स में इस दौरान 2% की गिरावट हुई है। श्रीराम फाइनेंस में 2% की तेज़ी बनी है। तो अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। सिर्फ अगर हम 1 वीक की बात कर ले तो 1 वीक में यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में स्टॉक आ गया। 1.71% की यहाँ पे गिरावट हुई है। बजाज फिनसर्व्स जो कोई खास दौड़ा नहीं, फिर भी उसके बाद भी 0.40% की गिरावट है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस में 0.48% की तेज़ी बनी है। ओवरऑल देखें तो पिछले एक सप्ताह से स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हो रहा है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है। लगभग 220-30 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, काफ़ी ऊपर दौड़ा, 350 के आसपास पहुंचा है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करें 2019 में 105 करोड़ निगेटिव रिवेन्यू था इसका। अब वहाँ से 2020 से इसमें रिवेन्यू कम हुआ है। 2020 में जहाँ पे 349 करोड़ के आसपास था, 2023 में 41 करोड़ के आसपास, यानी 2 डिजिट में रिवेन्यू आ गया है। तो उसके पीछे वजह है कि इसको डीमर्जर कर दिया गया, अलग से बिजनेस अब शुरू किया गया है। सारे बिजनेस अब शुरू होने वाले, तो जो बेहतर रिजल्ट आएगा वो आने वाले समय हमें देखने को मिलेगा। और वैसे इसका प्रॉफिट भी कम हुआ है। 2019 में 401 करोड़ का लॉस था और 2020 में 229 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 में मात्र 31 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ जो 2 डिजिट में है। तो कुल मिला के आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी और ये स्टॉक आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। वाकई में इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है वो भी कह रहे हैं कि आने वाले समय बजाज को टक्कर दे सकता है ये। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 78% बाई की कॉल है, 22% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 78% लोग इसको लेना पसंद करें, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 288 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 242 तक जाता हुआ दिखाई देगा। बड़ी गिरावट हो जाती तो 213 तक जाएगा और मुझे नहीं लगा कि इतना नीचे आएगा स्टॉक। हाँ, अगर मार्केट एक तरफ से क्रैश कर जाए तब ये पॉसिबल है, वरना अभी भी ये स्टॉक के 270 के नीचे आने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 363 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक 392 तक जाएगा, यानी 400 के आसपास पहुंच जाएगा। जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 438 के आसपास का है, यानी स्टॉक के 440 तक जाने की बिल्कुल संभावना बन जाती है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना चाहिए। जिस तरह से इसका मार्केट कैप बढ़ा है, जिस तरह से इंडेक्स में इसको जगह दी गई, लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा, इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।